दोस्तों 2 हफ्ते पहले सीरिया यानी शाम में ईरान के सफारत खाने पर मिसाइल से हमला किया गया। इस हमले में ईरान के 7 मिलिट्री एडवाइजर्स मारे गए, जिनमें ईरान का एक टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जायदी भी शामिल था। ईरान को यकीन था कि ये हमला इसराइल ने किया है और ईरान ने ऐलान किया कि ये लोग अब इसका जवाब देंगे। और दोस्तों फिर ईरान ने जवाब दिया। सबसे पहले तो 8 अक्टूबर को हिजबुल्लाह जो लबनान का एक ग्रुप है जिसको ईरान सपोर्ट करता है, इन्होंने लबनान और इसराइल के बॉर्डर से इसराइल पर हमला किया, जिसमें 12 इसराइली फौजी मारे गए थे। इसके बाद ईरान ने एक कंटेनर शिप भी कब्जे में ले लिया था। ये बहरी जहाज इसराइल के एक बिलियनियर का था। ईरान ने इसको गल्फ ऑफ ओमान से कब्जे में लिया। और दोस्तों इसके बाद हफ्ते और इतवार के दरमियान में ईरान ने इसराइल पर ड्रोन्स और मिसाइल से हमला कर दिया। ये 300 से ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल्स थे। ये पहली दफा हुआ है कि ईरान ने इसराइल में डायरेक्टली हमला किया है। ईरान ने इस ऑपरेशन को ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया है। इस अटैक के बाद इसराइल के शहर तेल अवीव और दूसरे शहरों में धमाकों की आवाजें सुनाई दी। इसराइल के 720 इलाकों में साइरेंस की आवाजें भी सुनाई दी गईं कि हमला हो गया है। ये एक इमरजेंसी वार्निंग होती है। ईरान ने इसराइल पर 120 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 170 ड्रोन्स और 30 क्रूज मिसाइल से अटैक किया है। दोस्तों ये ईरान का एक बहुत बड़ा स्टेप था, ये फैसला करना कि इसराइल पर डायरेक्टली अटैक करना है, इसराइल के हमले का जवाब देना है। वैसे तो इनमें से ज़्यादातर मिसाइल्स को इसराइल के बॉर्डर्स पर ही इंटरसेप्ट कर लिया गया था, यानी रोक दिया गया था, क्योंकि ईरान से इसराइल ड्रोन मिसाइल्स 6 घंटे में पहुंचते हैं और इसराइल को इनको रोकने का काफ़ी वक्त मिल गया था। लेकिन इसराइल के साउथ में इसराइल को नुकसान पहुंचा है। इसराइल के शहर नवातिम, डिमोना, इलियात, यहाँ लोगों को बॉम्ब शेल्टर्स में रहने का कहा गया है। यानी ऐसे नहीं है कि इसराइल बस फौरन तबाह हो गया है, जैसे हमारे कई न्यूज़ चैनल सिर्फ व्यूज़ देने के लिए हेडलाइंस लगा रहे हैं। लेकिन ये एक शुरुआत है। ईरान ने बगैर किसी खौफ के ये स्टेप लिया है। ईरान ने यह भी कहा है कि अगर इसराइल ने अब कुछ ऐसा किया तो ये फिर से इसराइल पर अटैक करेंगे और अब ये अटैक इससे भी बड़ा होगा। ईरान के प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी ने कहा कि इन्होंने इसराइल की ज़ायनिस्ट रजीम को एक अच्छा सबक सिखाया है। दोस्तों इसके बाद ये भी देखा गया कि ईरान के कैपिटल तेहरान में लोग रात को निकल आए। ये लोग एक जगह फिलिस्तीन स्क्वायर में इकट्ठे हो गए और इन्होंने जश्न भी मनाया। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि अमेरिका इसराइल और ईरान की इस जंग में इतना इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि अमेरिका समझ रहा है कि इसराइल अमेरिका को ज़बरदस्ती अपनी जंग में घसीट रहा है। बल्कि अमेरिका ने इसराइल को मशवरा दिया है कि ईरान को अब इसका जवाब नहीं देना। दोस्तों ये थी सारी सिचुएशन। अब सवाल यह है कि आगे क्या होने वाला है। अगर इसराइल ने फिर से ईरान पर अटैक किया तो मिडिल ईस्ट में बिलाशुबा एक जंग शुरू हो सकती है, एक ऐसी जंग जिससे पूरी दुनिया इफेक्ट होगी। अभी तो ईरान ने एक कैलकुलेटेड अटैक किया है, ये इसराइल को एक वार्निंग दी गई है। ये हमें बाद में पता चलेगा कि इसराइल अब क्या करेगा। हो सकता है कि ये मामला यहीं ख़त्म हो जाए। इसकी शुरुआत इसराइल की तरफ से ही की गई थी और हो सकता है कि ये मामला मज़ीद बढ़ जाए, जिसके चांसेस मुझे कम से कम लग रहे हैं। आपका क्या ख्याल है? मुझे कमेंट्स